everyone. This is your host Percy Wasim and मेरे साथ मेरे दूसरे साथी आप सबके प्यारे सबसे फेवरेट फैजान नहीं है फैजान इकबाल. First of all, I'm going to apologize on behalf of both of us for the delay कि हमने 2 weeks से podcast record नहीं किया. दूसरा था due to some circumstances जिसमें मेरी तबीयत भी काफ़ी off रहती थी and alhamdulillah I'm better now and फैजान भी थोड़ा busy हो गया था work related. इस वजह से हमने कहा कि last 2 weeks जो हैं उनको हम मोस्टली हम थोड़ा रिलैक्स करें ताकि हमारी हेल्थ वापस उधर आ जाए बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स. मगर आपकी हेल्थ नहीं है, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते प्रोडक्टिव. क्यों फैजान? बिल्कुल सही बात है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जैसे आप हेल्दी हो तो वैसे आपका माइंड भी हेल्दी रहता है और आपकी इट्स ओके अगर आप ज़्यादा बेहतर काम करती है. बिल्कुल क्योंकि आपकी बॉडी है क्रिएटिव काम. हाँ तो बोलना है हमने और मुझसे तो वैसे नहीं बोला जा रहा तुम दिनों में क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है ना वो आपकी हीलिंग में उस वक्त यूज हो रही होती है. तो साइमल्टेनियसली दोनों काम करना आपको फ्रस्ट्रेट करता है, आप काफी क्रैंकी हो जाते हो. तो मैं मानता हूँ मैं काफी क्रैंकी हो गया था लास्ट 2 वीक से. मुझे दुखी भी तब चढ़ी हुई थी कुछ ज्यादा ही. तो लेकिन इन दोनों ने इसने फैजान ने मेरा काफी सब्र से इसने कहा कोई नहीं ठीक हो जाएगा ऊपर से रहा ओके. तो बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बैक ऑन ट्रैक. इंशाल्लाह आगे डिलेज नहीं आएंगे क्योंकि हमने एक काफी अच्छी तरकीब लगा ली कि अगर फ्यूचर में कोई डिलेज आते हैं तो पॉडकास्ट वक्त पे आते रहेंगे. मैंने ख्याल से डिसाइड ये की है कि हम एक्स्ट्रा कंटेंट बना लें ताकि ऐसे ही हम एपिसोड्स प्री रिकॉर्ड करेंगे. एपिसोड्स प्री रिकॉर्ड करेंगे कि पहले ऐसे था कि हम एपिसोड जिस हफ्ते में रिकॉर्ड करते थे उसी हफ्ते में पब्लिश भी होता था. तो अब हम प्री रिकॉर्ड करेंगे कि अगर बड़ी हिम्मत थी डिले ऐसे ही है. वैसे ना कि आपके 10 दुश्मन खड़े हैं और आपकी बंदूक में एक ही गोली है. आपको मैं 10 को मार कर दिखाऊंगा एक से. लेकिन अब हम जरा अक्लमंदी का जरा शूर का इस्तेमाल करते हैं. स्टार्ट में हम नहीं चाहते थे कि हम इस शो को एज अ बर्डन बना ले कि यार पॉडकास्ट का वक्त आ गया. हम चाहते थे कि अगर जब पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का टाइम आता था हम ये सोचें कि यार पॉडकास्ट का वक्त आ गया. ऐसे ही हम एक्साइटेड हो क्योंकि हम एक्साइटेड हो को बात नहीं करेंगे तो फिर आप लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? पॉडकास्ट ऑलरेडी इतने बोरिंग होते हैं. जनरली मैंने जितने भी लोगों से कहा है ना कि यार आप पॉडकास्ट सुना करें, वो कहते हैं क्यों भाई हम पागल हैं. और उस वक्त मैं इनको क्या आर्गुमेंट दूं, क्या बोलूं उनको. मैं काफी बार सोचता हूं कि what should I say to convince someone कि आप पॉडकास्ट सुने. मतलब 2-3 पॉइंट्स अच्छे हैं कि यार काफी डिटेल और काफी डिटेल डिस्कशन होती है, काफी इंफॉर्मेटिव चीज होती है, आपको अगले का पर्सपेक्टिव पूरा सुनने को मिलता है, दोनों साइड की स्टोरी के हिसाब से आप कह लें. लेकिन वो अगला आगे से कहता है भाईजान घंटे था तुसी पागल या मैंने पागल कुत्ते ने कटे. अच्छा, इससे हमने फिर ये भी डिसाइड किया कि पॉडकास्ट कम टाइम रिड्यूस करें. कि आपसे छोटे पॉडकास्ट बनेंगे. 3 घंटे का पॉडकास्ट नहीं बनेगा जो हमने एक बार बनाया. यार वो तो बस फिर शुरू हो गया था ना. फिर स्टार्ट ही हमने लेट किया था, घंटे बाद तो स्टार्ट किया था प्रॉपर. और टेक्निकली अगर देखे जाएं तो पॉडकास्ट होता वही है. पॉडकास्ट में ये नहीं होता कि स्टार्ट होता है. इफ एनी ऑफ यू हैव एवर वॉच्ड और लिसन्ड टू जो रोगन्स पॉडकास्ट, उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता. बस वो स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं, बात करना शुरू करते हैं. टॉपिक बेशक जो मर्जी हो, टॉपिक तो मेरे ख्याल डिसाइड नहीं करता. वो टॉपिक भी कोई नहीं होता, बस एक बंदा आता है और उससे बात कर रहा है. बस बैठे बात कर. हमारा जरा पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है, हम जरा टॉपिक रिलेटेड बात करते हैं. लेकिन बेसिकली पॉडकास्ट होता ही है कि थोड़ा बहुत टॉपिक होता है, बाकी सारी गपशप होती है. ज्यादा फोकस इस पे एंटरटेनमेंट की तरफ होता है और साथ में तो आप लोग यही समझ लें जैसे पिंड में वो रात के वक्त रात खाने के बाद महफिलें लगती थी ना बुजुर्गों की, हुक्का रखा दरमियान में, वो भाईजान और जब तक गप शप में लग गई साथ में चाय
साथ में चाय ले आओ, चाय ले आओ, गरम आहा तड़के गरम चाय, आय हाय क्या बात है। बस चाय की कमी है यार फजान, हमें मैं क्या तो चाय भी लाना शुरू कर दी। मेरे दादा अबू कहते थे कि ठोक पत्ती ठोक के। सही भाई यार जब मैं कॉलेज में था ना, इससे पहले लॉकडाउन से पहले, तो हमारा एक स्पॉट होता था चाय का स्पॉट। वो अंकल क्या करते थे, उसने लकड़ी वाले बेंच नहीं होते, मजा ही वहीं आता था बेंच पे बैठने का। लकड़ी वाले बेंच पे बैठा, वो छोटे कप की प्याली उसने लेकर आनी, और सुबह उसने पत्ती डालनी, उसमें पत्ती डाली जानी, वही मिक्स करते रहना, दूध उसने गर्म करना। और सबसे मजा आता था महफिल का, आपके साथ कंपनी के, चाहे आपने छोटी सी प्याली पकड़ी है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी इफ यू हैव गुड कंपनी, तो जो चीज खा रहे हो पी रहे हो उसका जायका अलग होता है। ऐसे जैसे हम सारे मिलके, जैसे उस गंदा तरीन शवारमा होता था जो ईएमई में जो शवारमा का स्पॉट था, सही फिर भी सारे इकट्ठे बैठ के। ये बात मैं नोटिस की कि जब हम पहले खाते थे ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। फिर कुछ देर बाद जब तू जर्मनी चले गया, वीजी पेशावर चले गया, तो मैं पीछे अकेला रह गया। तो मैं जब अकेला खाया वो फील नहीं आई, वो फील ही नहीं आई। वो वैसे किसी चीज की कमी महसूस छोड़ दिया। सही, किसी चीज की कमी महसूस होता क्या था कि हम तीनों ने जो शॉर्मे वाला था उसकी बैक साइड पे खड़ा होना है, फैजान साहब दरमियान में, मैंने कैमरा ऐसे अपना बाजू फोल्ड करके कैमरा बनाया होता था, साथ साथ शॉर्मा खा रहे। तो दोस वर द डेज यार, क्या दिन थे वो भी। सब मजे की बात, पता है एलजीएस शिफ्ट हो रहा है वाकई। हाँ, इजमीर टाउन जा रहा है, कैंपस थोड़ा बड़ा मिल गया इनको, तो ईएमई से शिफ्ट कर रहे हैं वो। तो ईएमई वाले कैंपस का क्या होगा फिर? पता नहीं, सुनने में आया है कि यहाँ पे कोई और स्कूल आएगा। अभी मैंने एक ही नाम सुना स्कूल का, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल है। देखो मेरे ख्याल से तो आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि एपीएस मोस्टली कैंट में ही होते हैं, कैंट के बाहर होते हैं। तो शायद लेकिन सब मेन रीजन एलजीएस का था ये कि ईएमई वाले लोग वहां पे आते थे, वहां पे पढ़ने आते थे। हाँ, सारे जितने भी आपके दोस्त वगैरह थे, मेरे ख्याल से हमारी क्लास में 50% बच्चे ईएमई के थे सारे। ऐसे ही हैं सारे लोग ही। लेकिन अब मेरे ख्याल से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और उन्होंने काफी ईएमई में नए कॉन्ट्रैक्ट की काफी ज्यादा नोट रखा। उन्होंने कहा जी पैंट लाओ तो पैसे कटो सारे, ये भी नहीं, कोई बात नहीं। हम इजमीर के पास है, इजमीर की बैक साइड पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा थी, वो मेरे ख्याल से मूव आउट कर गई, उनका काफी अच्छा काफी बड़ा कैंपस था। उन्होंने कहा हम उधर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे जो थे ना, जो हमारे स्कूल के बच्चे कहते थे यार आई स्टडी फ्रॉम एलजीएस फेज 12, माय गॉड मैन, मतलब जो अपनी जिन्होंने इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता ना फेज 12, एलजीएस फेज 12। हालांकि ये हमें सबको पता है ईएमई लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, हमें सबको पता है ईएमई लैंडमार्क प्रोजेक्ट क्या होता है। इसी तरह है कि एक ज़ारा आपने स्टोर से खरीदा है, एलजीएस लाहौर गटर स्कूल, लाहौर गटर सप्लाई, लाहौर गर्ल्स स्कूल, लाहौर गटर सप्लाई, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हो। जब मैं स्कूल से बाहर आया तब मैंने कहा यार बच्चे तो इज्जत दे रहे हैं स्कूल, वाकई ये ट्वेल्थ से पढ़ते हैं। मुझे इस बात का पता ही नहीं था। हमारे लिए तो खैर स्कूल है, नॉर्मल है, ईएमई एलजीएस में जा रहे हैं, खैर सही। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि एलजीएस का नाम है, एलजीएस के इतना लोग वैल्यू देते हैं एलजीएस को। ईएमई से निकल कर गया था ना बाहर ए लेवल का, भाई मैं तब पता चला था दुनिया क्या है। हमें तो फर्क नहीं पड़ता था कि भैया किस स्कूल में पढ़ रहे हो, बस हमें पता है कि भैया हमें स्कूल में जाना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही, बस यही बोलते हैं हमारे, पढ़ना है और शोर लगाना है, घर पर लगाना है। और जब मैं बाहर आया मैंने देखा भाई दुनिया ही लग गई, एलजीएस जेटी है, एचएसएन है, क्योंकि हमारा तो इस पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं होता था कि भाई स्कूल भी होते हैं। हमारा तो मोस्टली स्ट्रगल होता था कि बंक मार लिया, गेम साथ में हम साथ में स्कूल के दौरान हम रहे कहां पे, ईएमई के अंदर ही तो रहे हैं सारा टाइम। हाँ ये भी तो बात है ना, बाहर कितना निकलते थे, बाहर कितना निकलते थे। दूसरा ये था कि इवेंट्स जो हमारे इवेंट्स में कभी सुना था? नहीं, एक बार सुना था, वो एलजीएस में जेटी में जो कई बार जो उनका यार हमें लगता था बॉनफायर तो कुछ ही नहीं है। मैं जब गया 11th में भाई स्पोर्ट्स के अलग इवेंट्स हैं, आर्ट्स के अलग इवेंट्स हैं, मीडिया के अलग इवेंट्स हैं। अब स्पोर्ट्स के इवेंट्स में स्नूकर है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, फुटसॉल है, बैडमिंटन है। जिस कॉलेज में मैं गया था ना, वहाँ पे जो मेन फेस्टिवल होता था उनका, वो उसका नाम था मिसाल, ठीक है।
मैं उसमें था, मैनेजमेंट में था। मैं A1 में अशर था, A2 में रजिस्ट्रेशन की टीम था। सही। तो भाई जो मैंने दुनिया देखी, मैं कहा यार इनको तो शुरू से पता इन चीजों का, हम किस ईंट के नीचे रह रहे थे। मतलब ना अब हमें पता है कि भाई इवेंट्स होते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए जाकर। मतलब लास्ट ईयर आकर इन्होंने कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ले गए थे, जिसमें फिजान था और 2-3 और बच्चे थे जो सीरियस थे। उन्होंने, हमें तो पता भी नहीं था। मैं जब गया, मुझे बच्चे कहते हैं यार इवेंट्स हो रहे हैं, स्कूल में जाना चाहिए। हैं कौन से इवेंट्स? बॉनफायर टाइप इवेंट्स कहते होंगे, हम पेटू जाहिल। जब उसने कहा यार बिजनेस के इवेंट्स होते हैं, मैं कहा अच्छा। जो मेरा ये सबसे ज्यादा हैरान मुझे ऐसी बात ने किया, MUN जो होता है बिजनेस इवेंट्स जो होते हैं। मुझे नहीं पता कितनी बड़ी बिग शिट कूल शिट है यार ये। लिटरली तुझे पता है मन को मैं क्या कहता था? क्या? एम हटा दो और आगे कोर अल्फाबेट लगा दो, ठीक है? मुझे याद है फैजान और इमन हमारी क्लास में कर रहे थे, तब मैं ले रहा था कॉमर्स की क्लासेस लेता था, मैम सना से, अकाउंटिंग की टीचर होती। मेरे 3 लोग गए थे, एक एसन हमारी क्लास में से, हाँ एसन, इमन और फैजान, और जूनियर्स थे हमारे 2 जूनियर्स थे। उनकी फर्स्ट टाइम LGS EME से कोई डेलीगेशन नहीं आता। मैं कहा बस बिग डील, मैंने इतनी तैयारियां कर रहे थे, पागल हो गए थे सारे। ये हम याद है मैं उस्मान वगैरह हम सारे मैम के घर जाते थे क्लास लेने कॉमर्स की। तो ये फैजान वहां पे आता था प्रिपरेशन की मंथ की, मैम सना करवा रहे। हाँ, तो मैंने कहा यार इतनी बिग डील क्या है यार, मतलब आप इतने पागल हो रहे हो इस चीज पे। तो जब मैं A-levels में है कि यार कूल बॉयज आते हैं यहाँ पे, कूल गर्ल्स होती हैं भाई, माहौल होता है यहाँ पे भाई, बच्चे बच्चियां पर चढ़े होते हैं, बच्चियां बच्चों पर चढ़े होती हैं, मतलब ये तो अलग ही दुनिया है। मैंने जब कसम से तो जो फर्स्ट था मिसाल, मैं जो मेरा फर्स्ट इवेंट था वो था BLL का था, टाइकून्स ऑफ टुमारो। एक बिजनेस इवेंट था कि आपने एक ऐसा बिजनेस आइडिया बनाना है जो आपने प्रेजेंट करना है, फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है? लो जी, मेरे उसमें कोई दोस्त नहीं था, मेरे ख्याल से मैं अकेला ही था अपनी क्लास में से जो गया था, साथ बुढ़ा गया था, अली बुढ़ा। तो लेकिन वो साइंसेस में होता था, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं था, तो हमारा इंटरेक्शन सिर्फ फ्री पीरियड्स में होता था हमारा। तो 4 जानने वाले थे, दोस्त बन गए थे जो बाद में। उन्होंने कहा यार इवेंट में जाना है, आप स्मार्ट लगते हो। मैं कहा अच्छा सही, ठीक है लगता होगा। तो मैं कहा ठीक है। मैंने कहा क्या मतलब क्या करना, क्या कहता बस प्रेजेंटेशन देनी है। मैं कहा बिस्मिल्लाह भाई, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी है। मैं कहा चलो चले, कोई मसला नहीं है। मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं कि बस भाई पहली बार जिंदगी में जा रहा है, कुछ रिसर्च कर ले, पेंडू के साथ खेड़िए चप्पल पहन के तो चले, कोई तैयारी नहीं। तो जी 1 वीक था, उसने कहा भाई इतने पैसे देने। मैंने कहा कितने पैसे? मैं कहा, उसने कहा 4000। मैंने कहा पागल, मुझे इवेंट में जाने के 4000 मांग रहा था, दिमाग में कितने डेलीगेशन फीस है? क्यों, किस चक्कर में फीस है भाई, कितने बस देनी है? मैं कहा अच्छा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें क्या मजा है। लो जी मैंने दे दी फीस। वहां गए भाई, गर्ल्स कॉलेज था बीकन हाउस का लिबर्टी में, BLL कहते हैं उसको। मुझे नहीं पता था, हम EME से बाहर के पैर नहीं रखा था। या तो हम बहुत केक थे या तो हम बहुत वांडे थे, मुझे तक नहीं पता। तो उस वक्त मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं हमारा होता था, हम आपस में लगे रहते थे यार, आपस में लगे रहते थे यार। मैं तेरी तरफ आ गया, तू मेरी तरफ आ गया, या फिर मैं विजय की तरफ चला गया। ये नो शिट्स गिवन के बाहर क्या हो रहा है भाई। बस इतना सा रास्ता था, यहाँ से राजपूत टाउन विस्टान के पास, बस इतना सा चक्कर, और कुछ वहां से आ गए, वहां से घर चले गए भाई, मजा आ गया भाई, सो गए। या फिर आके उठ के तेरे पास वो हसन वगैरह के साथ, हाफिज वगैरह के साथ। बस हमने पता नहीं क्यों फोकस नहीं किया इन चीजों में। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, क्या आप सब सुन रहे हैं, हम पेंडू नहीं थे, हम जाहिल नहीं थे, हम अच्छे खासे थे, कहते अल्लाह का शुक्र था। लेकिन एक होता ना कि आप फोकस ही नहीं करते इन चीजों पे, कि आपके लिए मैटर नहीं करता, ध्यान ही नहीं था, सोचा ही नहीं था इसके बारे में। मतलब बातें होती थी क्लास में, डिस्कशन कर रहे थे बच्चे, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं था, पता नहीं कहाँ ध्यान था। ऑनेस्टली मुझे फिक्र हो रही थी यार। ऑनेस्टली मैं अल्लाह का शुक्र करता कि हमारे जो ग्रेड आए ना फैजान, तेरे 8, तेरे 7, मेरे 8, ये मेरे घर अल्लाह का शुक्र है जो आ गए। वाकई ऐसे
ऑनेस्टली मैं तो बड़ा अभी मुझे बड़ी टेंशन होती है अपने वो ओ लेवल वाले फंसी के लिए, कहाँ फंसा हुआ था दुनिया में था। खैर मूविंग ऑन, आपका भाई मुझे सेम ये फीलिंग अभी भी, मुझे ये सेम यही फीलिंग जो है ना अभी भी आती है कि जर्मनी में रह के जो यहाँ पे जो मेन इवेंट्स है यानी कि जो क्लब लाइफ है और जो डिस्को वगैरह ये सारा कुछ नहीं, इससे मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो इस वजह से चीजें है ना, वो तो अल्लाह का शुक्र कर दूर रहता हूँ। वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी जैसे कि हाँ ये ऑब्वियसली होता है कि यहाँ की सोशल गैदरिंग ऐसे है कि वो क्लब लाइफ इनकी नॉर्मल लाइफ है सही। शुरू में कोई तेरे सामने अक्टूबर फेस्ट के बारे में बोले, तू बैठा हो कि अक्टूबर में कोई फेस्टिवल होता है, अक्टूबर फेस्ट में क्या सही तो तूने वैसे अटेंड किया अक्टूबर फेस्ट में? नहीं, शुक्र है इस साल करना था लेकिन शुक्र है नहीं किया क्योंकि सबसे बड़ा जो कोरोना आउटब्रेक हुआ है ना अक्टूबर फेस्ट में हुआ है, सबसे बड़ा लास्ट ईयर जो किया। हाँ सबसे बड़ा कोरोना। अक्टूबर फेस्ट अक्टूबर में होता है या फेस्टिवल का नाम है? सिर्फ नाम है, होता अक्टूबर में नहीं है, सिर्फ नाम है। क्या बोलते हैं? ये सारी सर्दियों के टाइम पे होता है। हाँ तो मैंने तूने जनवरी फेब में करना था। हाँ इस साल करना था सही, दिसंबर में होता है ज्यादातर सही। इंटरनेशनल बहुत ज्यादा आपके ईमान ने बचा लिया, बहुत ज्यादा लोग आते हैं सारे इंटरनेशनली, चाइना तक से लोग राउंड है, काफी बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल, बियर पीने आती है और मसासे देखने आती हैं लोगों के। मसासे से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से सिर्फ मेरे से सिर्फ घंटा दूर है, इतने दूर भी नहीं है। इधर होता है फ्रैंकफर्ट, खोलोन तक तो जाना है, खोलोन तक जाना है। खोलोन में होता है? हाँ खोलोन में होता है। खैर बस यही बात, ये तू अंडरस्टैंड कर रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है गुड। अच्छा खैर मूविंग ऑन, अब हम जाते हैं, आपका भाई पहले इवेंट पे जा रहा है अपने बीएल। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता कि भाई ऑल गर्ल्स है, तो जरा टैट सूट बूट, अच्छा भाई ने फॉर्मल ड्रेसिंग की, अच्छी तरह शेव की और अच्छा परफ्यूम छिड़का बूगा। मुझे हम पहुंच गए कैंपस के बाहर। अब मैं अंदर घुसूं तो मैं बाकी डेलीगेट्स को देखूं, ये चूचे बच्चे कहाँ से हैं? पता चला भाई कुछ एचएसएन से हैं, कुछ जेटी बॉयज हैं, और उनको देख के ही ना अलग सी फील थी, ये कौन है, ये हमारे जैसे नहीं है, ये अलग लोग हैं, ये अलग कोई। खैर हॉल में एंटर हुए, मेरे ख्याल से पहली प्रेजेंटेशन थी, मेरे 2 डेज का इवेंट था, 3 डेज इवेंट था, ठीक है सही। हम लोग फर्स्ट डे को फारिग हो गए थे, नहीं सेकंड डे को फारिग हो गए थे। फर्स्ट डे था कि उसमें कुछ 4-5 एक्टिविटीज थी, मैं और हमारे 4 दोस्त थे, उन तीनों को पता था, हम 5 थे और अली भी था मेरे साथ, बुढ़ा भी मेरे साथ था इस इवेंट, याद है? ठीक है, तो अब बुढ़े हो मैंने कोई तैयारी नहीं की, हम वही उसी तरह एलजीएस वाले बच्चे, एलजीएस सीएमई वाले फुल अपने माहौल में मस्तियां करनी है, पंगे करने हैं, बदतमीजी करनी है, बंक मारना, वो नहीं मेरी सोच थी, वही वाली सोच। मैं अली बैठे यार, मैं अली से पूछूं अली क्या करना है, अली मुझसे पूछे यार क्या करना है, और बाकी 2 लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, सारा प्रेजेंटेशन भी उन्होंने बनाई है, आइडियाज भी उनका था, हम बस साथ गए थे। 4 मैंने अली ने फॉर्मल ड्रेसिंग की, अली ने कहा यार चलते हैं यार, बड़ा मजा माहौल होगा, सुना है बड़ा, मैं कहा चलो भाई चल यार कोई बात नहीं, ये चीज भी एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बैठे हैं, सारे पार्टिसिपेंट पॉइंट्स पे पॉइंट्स मार रहे हैं, हम टग्गों की तरह बैठे हैं, मैं और अली। मैं अली को देखो, अली तू कुछ बोल दे, मैं अपने आप को देखूं, मैं कुछ बोल दूं, कुछ समझ नहीं क्या करना किसी ने। खैर इवेंट्स हो गए, हम थर्ड, मुश्किल से एक इवेंट में थर्ड आए, ठीक है। उसका कोई गिफ्ट, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता, लेकिन हमने अपने आप से ना कॉलेज में जाकर बोलने के लिए यार हम थर्ड आए, ठीक है। तो अब बात आती है प्रेजेंटेशंस की, ये जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई, सही, अब एलजीएस जेटी आया, वाओ मैन, इतना कमाल इनोवेटिव आइडिया दिया, जजेस का पैनल, वाओ, जजेस उठ के तालियां मारे, एक ने तो अपनी उतार दी, मैं कहा आप आ जाएं, सर प्लीज, चल आप आए थे। अब एचएसएन के बच्चे हैं, सेम वही रिएक्शन, बच्चियां तो पागल, बच्चियां तो वैसे ही पागल है ना एचएसएन के पीछे, ये बड़ा अनफेयर एडवांटेज है हमें। क्यों एचएसएन में क्या है, एचएसएन में ऐसा क्या है? बस यार पता नहीं कौन सी मलाई निकलती है बच्चों में से जो लड़कियों को बड़ी मजेदार लगती है, बस एक वो ब्रांड नेम होता है ना, जैसे एप्पल और एंड्रॉइड का होता है, for some unimportant reason to me, HSonians are the top brass in the school community, boys school community, ठीक है। मेरे सब इससे था, मैं कहा पढ़ो तुम लोग, तुम सब मेरे जैसे, तुम सारे मेरे तरह एक जैसे चवल हो,
आई डोंट गिव अ रैट्स एस तुम लोग कहाँ से पढ़े हो, ठीक है। तो बच्चियां बड़ी खुश भाई, एचएसएन के बॉयज ने प्रेजेंटेशन दी, हम लोग देख रहे हैं, मैं शायद हमें भी कोई रिस्पांस मिलेगा, शायद लड़कों को देखकर लड़कियों ने काफी सालों बाद लड़के देखे हैं सुबह से इतनी उछल रही हैं, चीखें मार रही हैं, हमें क्या पता था, हम तो पूरी जिंदगी कोर्स एजुकेशन ली है, हम तो नहीं इतना एक्साइटेड होते थे लड़कियों को देखकर, हमें तो लड़कियों की क्लास में लड़कियों की पूछे मुझे इसका आज ये देखना, जब मैं गांव में जाता था, इससे रिलेटेड ना तुझे मैं बड़ा मजेदार स्टोरी सुनाऊं। सही, मैं जब गांव में जाता था मैं बताता था कि हमारे स्कूल में लड़कियां लड़के एक साथ ही पढ़ते हैं, सही, तो सारे ऐसे आंखें खोल फाड़ के देखना शुरू कर, मेरे लिए नॉर्मल चीज थी, सही, मेरे लिए शुरू से नॉर्मल चीज है, सही ना, पाकिस्तान में भी को एजुकेशन, यहाँ पे जर्मनी में भी को एजुकेशन, शुरू से किंडरगार्टन से तो को एजुकेशन है, सही, तो मैंने भी सेम ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं, ये क्या, सही, और फिर जब बात कर रहा है ना, तुझे मैं शहर की बताता हूँ, यहाँ पे तेरी स्टोरी पूरी होगी, सही, मेरी तो पूरी हो गई, फिनिश स्टोरी। अच्छा, अब मैं जो एलजीडी में फर्स्ट वीक था ना मेरा, तो अली को मैंने कहा था यार टाइम पे आ जी, ना तेरा कोई दोस्त है यहाँ पे ना मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, तो अकेले खड़े होंगे काफी अजीब लगेंगे। अली फिट है तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जी अली साहब ने फुटा मार दिया पहले दूसरे दिन ही, सही, अली आया था उस दिन, तो उसका कोई ओरिएंटेशन थी, तो ओरिएंटेशन ले रहा था, मैं बाहर वेट कर रहा था, हमने कहा हम साथ चले जाएंगे, वो भी यहीं रहता है, मैं भी यहीं रहता। तो हुआ ये कि मैं बैठा हूँ, मेरे ख्याल से लास्ट पीरियड था, लेकर मैं बाहर खड़ा हूँ कोर्ट में गेट के पास, अली का वेट कर रहा था, तो ना कुछ 4-5 लड़के वहाँ खड़े हुए थे, तो वैसी बातचीत शुरू हो गई किसी कोई रैंडम टॉपिक से, तो पूछते हैं यार आप कहाँ से आपने अवेलेबल किया, मैंने कहा एलजीसी से, तो कहते हैं वो को है, मैं कहा हाँ, तो एकदम ना ऐसे चुकन्ने हो गए, ऐसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है, कहते को होता है, मैं कहा हाँ, मैं बिल्कुल मैं समझ नहीं, मैं कहा शायद मेरे काट रहे हैं, मेरा शुगर लगाने लगे मेरे साथ, मेरे कहते हैं यार कैसा होता है को, क्या मतलब कैसा होता है, तो मैं जेन्युइन हैरान था क्वेश्चन, मैंने कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता होगा। He said कि what is the feeling that you get from studying with girls, क्या कहता क्या आपको फील होता है यार, कैसा लड़कियां आपके साथ बैठी होती है बस, और क्या मतलब, हाँ, बैठी होती है, इसमें क्या है, बैठी होती है, हमारा शहजादा सलूट मारा होता है, लेकिन बस बैठी होती, नॉर्मल होती है यार, मतलब मैं तुम्हें क्या, तो कहते हैं यार काफी अच्छी फीलिंग होती है, अच्छा होगी यार, मैंने पूछा आप कहाँ से हो, कहता है फ्रॉम सम स्कूल, आई डोंट रिमेंबर नाउ, लेकिन ऑल बॉयज था, मैं कहा अच्छा, बेचारों ने पूरी जिंदगी एक ही तरह के लड़के देखे हैं, लड़कियां इन्होंने सिर्फ छतें टाप कर द्वारें उधर की करके देखी, ठीक है, मैं कहा चलो सवाल तुम्हारा बनता है, लेकिन बड़ा हैरान होया था कि भाई इस तरह के भी कुछ सवाल होता है यार, कैसा लगता है आपको लड़कियों में पढ़कर, भाई नॉर्मल होता है क्या, मतलब जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि कौम है लड़कियां लड़कों के ऊपर, लड़कियां लड़कों को, उस तरह कुछ नहीं होता भाई, हम क्लास में बैठे होते हैं, अपना नॉर्मल क्लास में इंसानों की तरह बैठ के पढ़े होते हैं, अपने शुगर लगा रहे होते हैं, और क्या होता है, हर वक्त नहीं, हर कोई रिलेशनशिप भी नहीं, इक्का दुक्का चल रहा होता है, 1-2 चल रहे होते हैं बस उनको लगता है कि भाई ये लड़की इस लड़के के साथ है, हर लड़के के पास एक लड़की जरूर होती है, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, गेम लगानी पड़ती है आपको, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ, सही, मेहनत लगती है, आंसू लगता है, बड़े दिल से बात की तो खैर हम इस जख्म पर हम नमक नहीं छिड़केंगे, हाँ, इस तरफ कम नहीं आते, इस तरफ से हमने मुंह उठा दिया, मैंने मुंह उस तरफ कर लिया था, ठीक, तू भी मेरे तरफ देख लिया, हम बस छोड़ दिए वो दिन हमने, हाँ, हम रमजान के टाइम है, कभी रमजान के बाद में बात सुनाएंगे, जरूर हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। खैर मैं वापस आता हूँ अपनी बीएलएल की स्टोरी पे। लो जी, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, हमारी बारी है, मैं और भुट्टा बड़े खुश, भाई हमारे भी लिए बड़ी लड़कियां चीयरिंग करेंगी, कोई एक ना एक स्कोर करके जाएंगे, यू नो हाउ बॉयज आर, स्कूल के बच्चे वैसे ही हार्मोनल होए होते हैं, बच्ची बस नस चलती नजर आ जाए पढ़ लो, ओवर कॉन्फिडेंस वैसे ही होता है, हम वैसे भी एलजीएस से आए होते हैं, ईएमई से। अच्छा इसे छोड़, मैं एक अभी इस टॉपिक के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा एक जानने वाली
है जिसने अपने आप को, जिसने लड़की से अपने आप को लड़के की तरफ कोऑपरेट किया, सही, यानी कि ट्रांससेक्सुअल, ठीक, और ट्रांससेक्सुअल किस तरह हो गया? लड़की थी लड़का बन गया? हाँ, लड़की थी लड़का बना, सही। जेंडर चेंज किया ना? जेंडर नहीं चेंज किया, उसका पूरा ऑपरेशन होता है, पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। हाँ तो अगर लड़की से लड़का बन सकते हो। और उसको जो है ना आजकल लग रहे हैं क्या, एक तरीका होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन के टीके लगते हैं या फिर आप टेस्टोस्टेरोन की क्रीम लगाते हो, सही। और तो मुझे सारी चीज की नॉलेज नहीं, तो मैं बात कर रहा था पिछले दिन, मैंने पूछा कि ये टेस्टोस्टेरोन जो क्रीम लगाते तो क्या किस किस्म की फीलिंग होती है, सही है, क्या है इसके अंदर, सही। तो वो कहती, आगे से जवाब आया कि मुझे अब समझ आई है कि लड़के इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। यार मतलब ये अगर किसी लड़की को अपने बात की होती ना, बड़ी आग लग जानी थी, सही। बहुत लोगों को ट्रिगर हो जाना था। ऐसी मुझे अब समझ आई है कि लड़के इतने बेवकूफ और इतने एनर्जेटिक और इतने क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं, सही। ये सारा टेस्टोस्टेरोन का कमाल है, सही। सारा इसका कमाल है, सही। वो कह रही है वो स्टूपिड फील करती है। हाँ, वो कह रही मुझे, हाँ वही वो कह रही मुझे ये नहीं समझ आती कि लड़कियों के अंदर ये पावर क्यों नहीं है, सिर्फ लड़कों के अंदर इतना ज्यादा क्यों है, सही। मतलब कि in some way she said men and women are not equal. Indirectly genetically तो नहीं है, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, लड़की और लड़का हो। और तो फिर मुझे समझ लगी कि टेस्टोस्टेरोन असल मसला है कि हम सारे लड़कों का, ये जो हम आगे पीछे आगे पीछे टपते फिरते हैं, दीवारों में टकरे मारने वाले। सोन मारते में तो मुझे तो एक बार हैरानी होती है, हमने अपने एक दूसरे को फिस्ट पम्प करते हैं ना, प्रॉपर मुक्का बना के फुल जान लगा कर किया था। मुझे समझ नहीं आई थी हमने क्यों किया था। बचा पता नहीं कौन सी मर्दानगी, या फिर जो यसु पंजू खेलने वाले, सही, राख के खून जम जाता था हाथ पे, मुझे अभी भी याद है। बिल्कुल नीला हो गया था मेरा पूरा हाथ, ब्लू हो गया। मुझे याद है जब हमने खेला था बीजी मेरे तुझे, मेरा तो अंदर वाला हाथ मार के नीला हो गया था। रख के स्टेटस लगाते थे हम। चल ठीक है, आगे तेरी स्टोरी खत्म करते हैं। अच्छा वापस आते हैं भाई, मैं अली हम चारों चढ़ गए स्टेज पे। अली साहब की वहां पे हो गई हवा टाइट, अली के मुंह से एक अल्फाज ना निकले। मैं अली को बोलूं, अली तेरा पार्ट आ रहा है, खुदा का वास्ता पोंग ले, मेरे पॉइंट्स काट दे। अली ने लिटरली 4 लाइनें बोली, वापस आके खड़ा हो गया। मैं कहा अली लानत तेरे पे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि अली ने क्या फीलिंग की थी। वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि इतनी काफी बड़ी क्राउड थी, मेरे अराउंड 200 या इससे प्लस लोग होंगे। तो मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, जब मैंने देखा ना 250 लोग खड़े हैं और आपका भाई सामने खड़ा है, मेरी भी फीलिंग हो गई, ठीक है। अब मेरा काम था कि जो जजेस ने क्वेश्चंस पूछना है ना आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी बिजनेस आइडिया रिलेटेड, तो उस पे आपने आंसर करना है। मेरा वो पार्ट था। मैंने कहा भाई सवालों के जवाब देने हैं भाई, आपको A1। नो जी, मैं अच्छी प्रैक्टिस करके गया सारे क्वेश्चंस से। मैंने कहा मैंने तो मेरा फोन पे चल गया, एक मिनट रुकी जरा, सॉरी। टिकटॉक की था नहीं, मैं नॉर्मली इस टाइम पे टिकटॉक पे लाइव जाता हूँ, तो अभी मैं बस मैसेज भेज रहा हूँ कि मैं लाइव नहीं चाहूंगा, बस इतने से, बस सबकी तरफ से भी इस पे लानत भेज रहा हूँ। सही, चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। नहीं, हम पहले आप पे जरा इज्तिमाई लानत भेज दें। पहुंच गया महसूस हो रही है। खैर अब मैं स्टेज पे गया तो जज साहब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे। पता नहीं तुझे पता है मैं प्रेजेंटेशन में ठीक था, स्कूल में अच्छी प्रेजेंटेशन देता था मैं, याद है ना तुझे? अच्छी खासी तेरी प्रेजेंटेशन होती है यार। इस बवासीर को बंद कर लो, इससे पहले मैं जर्मनी की फ्लाइट करा कर ना फोन तोड़ूं तेरा। यार मैं ये आवाज बंद कर रहा हूँ, छोड़ दो, तेरे जो 15 फॉलोअर्स हैं उनको नहीं मरते हो। अच्छा, मैं बस ये इतना सा मैसेज भेजना है कि मैं आज लाइव नहीं जाऊंगा। हाँ, मर जाएंगे वरना वो तो आज से सुसाइड कर लेंगे वो, कि भाई फैजान भाई लाइव नहीं आ रहे यार, कहाँ है छुरी, नसें काटो यार। सही, खैर आगे कंटिन्यू करो। अच्छा, तो जज ने मुझसे, हमारा आइडिया था कि जो बीन्स होते हैं ना उससे हमने डीजल बनाना था, फॉसिल फ्यूल्स की जगह वहां से डीजल एक्सट्रैक्ट करना।
तो अब एक जज ने पूछा, बड़ा टेक्निकल सवाल था, मैं थोड़ा कोल्ड फीट हो गया था। तो जज ने पूछा हाउ मच सोयाबीन्स डू यू नीड टू मेक 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सारे खड़े हैं, मैंने कहा सर सुजान, मैं सुन रहा हूँ सर दिस मच हाथ में, जब जिसे भिखारी ने कटोरी नहीं पकड़ी होती, मैं इस तरह हाथ आगे गया, सर दिस मच। लो जी, सारी ऑडियंस हंसने लगी। मैं कहा पता नहीं मैंने कौन सा मजाक कर दिया। जजेस ने कहा ओके नो फर्दर क्वेश्चंस। मैं कहा ओके गुड इनफ। हम लोग नीचे आ गए। मुझे था कि भाई लोग हंसे हैं, बड़ा मजा आएगा लोगों को। तो बाद में पता चला कि हम लोग थर्ड लास्ट आए थे उस प्रेजेंटेशन बिजनेस आइडिया में। तो वो मेरा फर्स्ट एक एक्सपीरियंस था जो काफी ह्यूमिलेटिंग था, लेकिन काफी मजेदार भी था। काफी मजेदार था, काफी कुछ सीखा था कि भाई ऐसा तमीज से इंसानों के बच्चों की तरह जाना है, तैयारी करके जानी है, पूरी तैयारी करके जानी है। तो खैर उसके बाद मैंने इवेंट्स में नहीं गया इतने ज्यादा, पे स्पोर्ट्स इवेंट्स ही ज्यादा अटेंड किए। और अपने कॉलेज के जो मिसाल हुए थे, 2 मिसाल हुआ, जो पहला मिसाल था और दूसरा मिसाल था, इन दोनों में पार्ट लिया था। उसके अलावा तो इतने इवेंट्स में वगैरह में नहीं गया मैं। खैर ये बड़ा मेरे ख्याल से मजेदार पॉडकास्ट आज का टॉपिक बन गया। अच्छा, आप अपने टॉपिक की तरफ को वापस आते हैं जरा। अच्छा, कितने टाइम हो गया हम 45 मिनट से बात कर रहे हैं इसमें। तो हमने वापस आना अपने टॉपिक, या फिर आज का टॉपिक यही रखे हम, जस्ट जनरल गपशप? वैसे क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या आपकी इज्तिमाई राय क्या है? देख, अगर हम इज्तिमाई राय गए, मैं हूं तू ही, 4 लोग हो ना। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं तो हमें 1.5 घंटे का टॉपिक बन जाएगा पॉडकास्ट। ये तो कोई इशू नहीं उसमें, मेरे तो से कोई मसला नहीं है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम इसके बारे में, थोड़ी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम यही टॉपिक के एक सिटी के अंदर रहना और दूसरी सिटी के अंदर जाना और सारे डिफरेंसेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सही। हम इसके बारे में करते रहते हैं बात कि डिफरेंस क्या होता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने का और शिफ्ट करने का और नई चीजें देखने का। ये इससे ज्यादा तो तुझे मैं बता सकता हूं, मैंने जितने स्कूल मैंने चेंज कर छोड़े हैं ना आपकी की वजह से। ऐसी है, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 11-12 स्कूल चेंज किए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और अब जब हम ये सारा टॉपिक खत्म कर देंगे, सही, तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो आज का असल टॉपिक था वो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह कर लेते ना कि हम दोनों पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस पॉडकास्ट को हाफ कर ले। हाँ, वो तो कट कर लेंगे, वो तो मुझे कोई मसला नहीं है। कट हमारे पास 3 एपिसोड्स बन जाएंगे इस तरह। हाँ, 3 एपिसोड्स बन जाएंगे इस तरह। 3 एपिसोड्स? हाँ, 2 एपिसोड्स बन जाएंगे टोटल। इस एपिसोड से 2 बन जाएंगे, फिर संडे को रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पे 3 हो जाएंगे, हमारे पे 3 का बैकअप बन जाएगा। सही, गुड इनफ, ठीक है। हाँ, तो इस टॉपिक पे और बात करनी है या फिर इसको यहीं एंड करते हैं? नहीं, हम इस टॉपिक के बारे में और बात करते हैं कि कैसे, यानी कि हम अभी ये इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जब बंदा स्कूल चेंज करता है तो क्या फीलिंग आती है, और हम इसी को टॉपिक रहने देते हैं कि यार स्कूल चेंज करना ना एक सम सॉर्ट ऑफ थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ी उदासी भी होती है कि आप अपने जो स्कूल फेलोज होते हैं उनको छोड़कर आप स्कूल जा रहे हो। फिर एक्साइटमेंट ये होती है कि आप नए स्कूल में जा रहे हो, आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नया स्कूल होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। मैं एक आर्मी ब्रेड हूँ, तो मेरे ख्याल से मैंने पूरी लाइफ अपने काफी स्कूल चेंज किए। मोस्टली जब पोस्टिंग होती थी तो ऑब्वियसली स्कूल भी चेंज करने पड़ते थे। तो अराउंड मैंने अपनी लाइफ में कुछ 10 to 11 डिफरेंट सिटीज में रहा हूँ, जिसमें हर स्टेशन पे डिफरेंट स्कूल होता था। कुछ जगहों में वो 2 years एक स्कूल में रहा हूँ, कुछ जगह में 1 हफ्ते 1 महीने के लिए रहा हूँ। तो एक काफी डेविस्टेटिंग और काफी लाइफ अफेक्टिंग मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए फ्यूचर में, कि आपका कोई एक वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड नहीं बनता, बड़े आपको मुश्किल लगता है उसमें। क्योंकि देखें, अगर आप एक स्कूल में हैं, आपने 2 साल वहाँ लगाए, आपने दोस्त बनाए, तो आफ्टर 2 years आप वहाँ से मूव कर जाते हैं।
आप नए स्कूल में जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी लोगों का ग्रुप बना होता है, तो आप यू हैव टू ब्लेंड इन विद डिफरेंट ग्रुप्स। और आपको फिर इस ग्रुप पे आते होते आपको कितना टाइम लग जाता है कि आपकी फिर पोस्टिंग का वक्त आ जाता है, फिर आप स्कूल चेंज करते हैं। खैर मेरी लाइफ में इस तरह काफ़ी बार हुआ है। प्रॉपर जो मुझे याद है वो था इन ग्रेड 2-3 में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने थे, फिर हम शिफ्ट करके एक डिफरेंट लोकेशन पे, वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिनसे कांटेक्ट है, लेकिन उस तरह का कांटेक्ट नहीं जिस तरह यूजुअली लोगों का होता है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। फिर फाइनली लाहौर आए जहाँ पे 7th ग्रेड में, और प्रॉपर दो दोस्त बने हैं, जिस तरह फैजान मेरे सामने एक नमूना है जो बैठे हुए हैं, और एक और तीन दोस्त हैं वो है। लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस तब महसूस होता है जब बंदा इंटरनेशनली शिफ्ट होए। हाँ, इंटरनेशनल तो फिर आपको ये है ना कि यार आपका ओनली मीन ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया है या इंटरनेट है। आपने किसी की पोस्ट देख ली, फोटो अपलोड कर दी, उस पर कमेंट कर दिया, मैसेज कर दिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप विद इन सिटी में हो तो आपके पास थोड़ी होप होती है कि यार वी कैन गेट टुगेदर, हम ऐसे ही है, मंथ में एक बार मिल सकते हैं। अब जैसा तू जर्मनी है, मैं और विजदान तो मिलते रहेंगे, ऐसे ही तेरे से मिलने के लिए हमें जूम कॉल करनी पड़ती है। कैसे है वो भी ऐसे टाइम डिफरेंसेस नोट करके कि जर्मनी में कितना टाइम डिफरेंस है और तेरे यहाँ पे कितना है। सही, यानी कि अब मेरे यहाँ पे 11 बज रहे हैं, तेरे 2 बज रहे हैं रात। हाँ बिल्कुल, मेरा घंटे में सैली का वक्त भी हो जाएगा कि मैं आपका भाई यहाँ बैठा जिंदगियों पे बात कर रहा है। अच्छा, तुझे पता है इस वजह से, मेरे ख्याल से इस वजह से मेरे जो आपके लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स, काफी फ्रेंडशिप जो दोस्ती करना ना काफी मुश्किल हो जाता है आपको। बाकी ऐसी बात है कि बहुत साथ में ये कि जो सबसे बड़ा मसला है जो कि मुझे जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, वो ये था कि आपको जो है ना सोचना पड़ता है कि क्या कहते हैं, आप कंपेयर करते हो जो है ना सबकॉन्शियसली। आप कंपेयर करते हो कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या, यानी कि मेरे पुराने दोस्त कैसे थे, ये वाले जो मेरे नए दोस्त होंगे मेरे सेम उसी तरह के होंगे कि नहीं होंगे। आप डिफरेंट ग्रुप्स से ब्लेंड होने के लिए उनकी ये तरह कोशिश करते हो कि जो वो कर रहे हैं आप भी वही करो, ताकि भाई दोस्ती तो हो जाए। और शुरू में एलजीएस में मेरे काफी मसला था ये 1-2 साल, क्योंकि ऑलरेडी तुम सबके ग्रुप्स बने हुए थे, तो मुझे कहीं तो फिट इन होना था। उस्मान वगैरह का अलग ग्रुप था, उसमें तो मैंने जाना ही नहीं था भाई, और बाकी फिजान वगैरह का ग्रुप होता था जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स जिनसे उम्मीद थी कि वो 100% स्कॉलरशिप लेंगे आगे। इधर तो आप ऑब्वियसली जाना, फिर तू रह गया था, तेरे से मेरी दोस्ती हो गई थी, तो हमारा अलग ग्रुप बन गया था। लेकिन कोशिश जरूर थी कि बंदा कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी से हासिल कर पाए। सही, हाँ, मतलब उस वक्त इतनी नहीं थी यार। क्या करते थे हम लोग कौन सा लाइफ चेंजिंग बिजनेस आइडियाज इस तरह की बातें करते थे। हमने कहा ना भैया आज इसको तंग कर लिया, आज इसको जुगत लगा ली, आज ये कर लिया, आज ये गेम खेली, लो जी कल मिलते हैं, ओके जी हाफिज। कल बात करते हैं। सही, और ये तो तेरे में चेंज ये आया है कि जब तू जर्मनी गया तब तुमने देखा भाई दुनिया तो काफी बड़ी है। वाकई ऐसे है। असल में ऐसे है कि बंदा सोचता है, यानी कि ईएमई में रह के बंदा सोचता है कि भाई शायद ऐसी की होगी दुनिया और लोग ऐसे के होंगे। तू क्या किस तरह लोगों को एक्सप्लेन करे ईएमई क्या है भाई, कोई ताले तूले नहीं लगाते वो, हम ही बाहर नहीं निकलते थे। लोग सोचे पता नहीं केड़े जेल गांव में रह रहे थे ये पेड़े, पता ही नहीं बाहर क्या होता दुनिया में। लेकिन हमने कोशिश जरूर, यानी कि ऐसा है कि इंसान कह सकता है कि हमने ईएमई में रहते हुए भी एक एक्सक्लूडेड तरीके से, लेकिन हमने कोई चीज हम कम से कम हमने ये नहीं सोचा कि हम किसी चीज को मिस आउट कर रहे हैं। हाँ यार, मैं आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह मेरा चाइल्डहुड गुजरा स्कूल डेज काफी अच्छा था। मतलब आपको फील होता ना कि यार काश ये ना होता। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, स्कूल में टाइम मेरा अच्छा गुजरा था। ऐसे ही है, इधर यूं तेरी तरफ यूं, इधर तेरी तरफ यूं, उधर मैंने सारा कुछ बंद कर दिया।
सही सारा कुछ बंद। केडी तेरी खाला बैठी है तो बार-बार मुंह मैंने वो लाइव बंद कर दिया मनूस, मैंने लाइव बंद कर दिया। एक दो लोगों ने अपनी नसें काट ली हैं। नहीं किसी ने नहीं, मैंने जब लाइव चलाया था ना तो मैंने लाइव चलाते साथ ही कहा था कि भाई आज मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि आज मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यकीन मान सही, हाउ मेनी पीपल गिव शिट, यकीन मान वहाँ पे सारे जो भी लाइव में थे उस वक्त सारों ने ऐसे तो नहीं, ये तो नहीं कैसे कि जैसे मैंने 2 घंटे इंतजार नहीं किया लाइव का, सही पहला मैसेज ये था, सही जैसे मैं शुरू सुबह से इंतजार नहीं कर रहा कि आप कब दोबारा लाइव जाओगे, सही और ये वो सारा कुछ लग रही है, लेकिन चलो वो तो सेक ऑफ योर इज्जत मैं कह देता हूँ। हाँ यार फिजान तेरे तो फैंस हैं यार। नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ, सही मैं ये नहीं कह रहा। फिर आगे से मैसेज आना शुरू हो गए कि किधर जा रहे हो और ये सारा कुछ। तो फिर मैंने लाइव चला हुआ है साथ में, लेकिन यहाँ पे लेटर पे मैंने लिखा हुआ है कि आज मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मैं पॉडकास्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं तो लोगों का टाइम जाया कर रहा हूँ। हाँ यानी कि मैं टाइम जाया कर रहा हूँ कि अगर आए लाइव तो। खैर तू मुझे बता, जब तू पाकिस्तान से जर्मनी गया था स्कूल, जब तूने ए लेवल्स कॉलेज स्टार्ट किया था, हाँ, तो तुझे कितना टाइम लगा था कि टू ब्लेंड इन विद द लोकल ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स? कितना टाइम लगा था? पहला दोस्त तेरा कितनी देर में बना था? फर्स्ट फ्रेंड यू अभी भी जो तेरा दोस्त है? तकरीबन नहीं, अभी जो दोस्त बने थे वो अभी तक दोस्त नहीं है। कोई भी जो दोस्त बने थे वो अभी तक दोस्त नहीं है। कोई भी जो दोस्त बने थे वो अभी तक दोस्त। अच्छा, नहीं जो पहला दोस्त बना था वो कितनी देर में बना था फिर? सबसे पहला दोस्त मेरा बना था तकरीबन, मैं स्टोरी ऐसे सुनाता हूं। मैं जब यहाँ पे आया था जर्मनी में, तो आने के तकरीबन 2-2.5 महीने बाद जो है ना मैं स्कूलिंग होना शुरू हुई कि मैं स्कूल में पहुंच गया, ठीक। तो उन्होंने फिर वहाँ पे टोटल जो है ना मेरे अलावा 2 और लोग थे क्लास में, यानी कि हम 3 लोग थे, सही। और एक सनिया होती थी, रशियन लड़की थी एक, सही सही एक रशियन लड़की थी। जी समझ गया हूँ एक रशियन लड़की थी, बेहतरीन सही। और फिर आप सब भी मेरी आवाज से समझ गए होंगे और फैजान के इशारे जो हैं काफी अच्छी दोस्त थी फैजान की, काफी अच्छी। आगे फिर उसके बाद जो है ना, सही सेकंड पार्ट सही। तो सेकंड था एक निको, सही। और निको दोस्त बना तकरीबन, वो पहला दोस्त बना, निको सबसे पहला दोस्त बना, सही। और निको से, हाँ निको उसका नाम था, उसका नाम असल में था निकोला यूरिच, सही। और वो था अच्छा क्रोएशिया से था, सही। और क्रोएशिया से था, और रशियन और क्रोएशियन पहले दोस्त ही थे, रशियन और क्रोएशियन और पाकिस्तानी, सही। और मैं पहले दिन ही ऐसे रशियन वाला तो सीधा सिक्सर मारा था, सीधा सिक्सर, सही। तो वो फिर दोस्तियां शुरू हुई, लेकिन ब्लेंड इन होते होते बहुत टाइम लगा था, यानी कि एक दूसरे के ह्यूमर की समझने की और सोच समझने की। वहाँ जोक लगता होगा वहाँ तो जो रशियन और क्रोएशियन थे उनको भी इतनी नहीं समझ आती होगी जोक्स की। ऐसे ही है, साथ में जो पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ जोक करते हैं ना, सही। तो ज्यादातर ऐसे होता है कि हमारे जोक्स अगर जर्मन में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ना, जो 1 to 1, सही, डायरेक्टली ट्रांसलेट करो, तो लोग ऐसे समझते हैं जैसे हम बहुत ज्यादा सैडिस्ट हैं। हाँ मुझे पता है, हमारे जोक्स काफी डिस्क्रिमिनेटिंग और बहुत आम, अगर इंसान सुन ले ना गोरा कोई तो वैसे पागल हो जाएगा। ऐसे ही है, यानी कि अगर कहे ना बंदा कि हम सैडिस्ट हैं या फिर हम रेसिस्ट हैं या फिर ऐसे का, सही। सबसे कम रेसिस्ट गोरे। स्टार्ट भी तो नहीं किया था हैं? यार हम ब्राउन है, हमें हक है, हम हो सकते हैं रेसिस्ट। यही बात है, यही मेन बात है, सही। काले लोग भी यही बड़ी शिटी बात की है मैंने, लेकिन होना नहीं चाहिए इस तरह। ऐसी बात नहीं, सही। काले लोग भी यही कहते हैं कि हम रेसिज्म कर सकते हैं क्योंकि हम काले हैं। ब्राउन लोग कहते हैं कि हम रेसिज्म कर सकते हैं, हम ब्राउन शिकार हुए, सही। हम रेसिज्म कर सकते हैं, हम ब्राउन हैं। मुझे पता है क्या लगता है रेसिज्म क्या है? गोरों लोगों के लिए एक्सक्यूज है, भाई हमने आप लोगों की 300-400 साल बड़ी मारी है, अब वी आर वेरी सॉरी, माफ करते हैं आप। हाँ कोई नहीं, हमारी हालत दस्ते दबा गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी भी हमारे लोग गोरा कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, गोरा होना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने तो इफेक्ट ही नहीं किया हमें, तो लेकिन कल्चर आप लोगों ने नहीं तबाह किया, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सही। लेकिन रेसिज्म के शिकार मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं जब यहाँ पे ब्लेंड इन होने की बात कर रहे तो जब मैं यहाँ पे आया था तो पहले शुरू में बहुत रेसिज्म यानी कि डिस्क्रिमिनेशन इस तरफ से हुई कि मुझे लैंग्वेज सही नहीं आती थी, सही। तो तू था भी पाकिस्तानी ना, ऊपर से मैं था भी पाकिस्तानी, बिल्कुल मलोख जैसी मेरी शक्ल थी, सही सही। ये पक्का आतंकवादी है, इसको तो उठाओ ना। सही Terrorist come. या सही। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता होती रही और लैंग्वेज सीखी, गोरा बन गए। गोरा। अब ये हिसाब है कि मुझे यानी कि शुक्र, मैं इस बात का शुक्र करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सारे जो भी शुरू में दोस्त बने थे ना, उनको किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, सही। और जो सारे दोस्त बने थे ना, उनको शुरू से ही थोड़ी बहुत डॉइच यानी कि जर्मन जो है ना आती थी। तो इस वजह से मैं फोर्सफुली मुझे डॉइच और डॉइच यानी कि जर्मन बोलने पड़ी, सही। और उसके थ्रू ये है कि वरना मेरी जर्मन की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती थी, यानी कि मैं अभी इस वक्त जो है ना बिल्कुल जैसे नेचुरली इंसान बात कर सकता है ना डॉइच में, सही, जर्मन में, वैसे ही मैं नेचुरली बात कर सकता हूँ। इस वजह से कि ब्लेंड इन इस तरीके से हुआ कि मुझे उनके सारी कल्चर की समझ आती है, मुझे उनके सारे ह्यूमर की समझ आती है, और इस तरह ब्लेंड इन हुआ कि सारे जो भी लोग हैं वो मुझे जर्मन पाकी कहते हैं, जर्मन पाकी कहते हैं, सही। जेन्युइन बात है, सही। पता नहीं ये एजाज मुझे फील करना चाहिए, इसके बारे में फख्र करना चाहिए या फिर बेइज्जती के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन जो भी क्या आपने अपना कल्चर, नहीं मेरे ख्याल से आपके लिए एजाज है कि आप अपना कल्चर बोल गई यार। जाहिर सी बात है, तुम किसी कंट्री में रही हो जहाँ उसकी लैंग्वेज ही जर्मन है। मतलब हम इतना खुश होते हैं जब कोई गोरा उर्दू बोलता है, लेकिन जब कोई हम में से जाकर वहाँ कोई और लैंग्वेज बोलता है, तू तो मुल्क से गद्दार हो गया। इस बात की मुझे आज तक नहीं समझ आई, सही। कई बार यानी कि आप देख, आप कितने दिनों से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मेरी उर्दू बिल्कुल फिट हो, सही। मैं भी आज अभी बात करते वक्त नोटिस किया कि बिल्कुल उर्दू मैंने पिछले 5 मिनट बात की है बगैर नॉन स्टॉप और बगैर अटके, सही, बगैर बफरिंग के 1980 के केसेट की तरह नहीं, बिल्कुल सही स्मूथली बात की है। तो फाइनली आप मैक बन गए, फाइनली वापस आ गए, सही, फाइनली। तो अभी हम आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान आ सकते हैं, आपसे बैन उठा दिया हमने, बैन उठ गया मेरा, सही। कोरोना का इंतजार है, उसके बाद मैं आऊंगा सीधा पाकिस्तान। तो जरूर इंशाल्लाह। तो लेकिन फिर एक तरफ अगर आपने एक जगह पे अपनी रूट सेट करनी हो, एक डीप रूट सेट करनी हो, तो उस पे टाइम लगता है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है तेरी। ऑब्वियसली आपने नई लैंग्वेज सीखनी है, आप बचपन से लेकर कितने 18 साल का था जब तू गया था? नहीं, 18 में जर्मनी में हुआ मैं, 17.5 साल का था। हाँ, almost for 17 years you were speaking Urdu or in English. जर्मन तो तू कभी बोलता भी नहीं था, बहुत कम बोलता था। Because मेरे ख्याल से तू सिर्फ स्कूल हॉलीडेज में जाता था जर्मनी। ऐसे है, स्कूल हॉलीडेज में मैं जाता। ऑब्वियसली अगर आप जब जाते हो, आपको पता है आपने यहाँ रहना है, तो आपको सर्वाइव करने के लिए लोकल लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। ऐसे है। मतलब मुझे काफी ये बात कॉन्डेसेंडिंग लगती है। एक बात है कि कोई गोरा अगर उर्दू लैंग्वेज बोले, हम कहते हैं वाह भाई माशाल्लाह क्या बात, गुड, खुश होते हैं, हमें फख्र होता है। लेकिन जब कोई हम में से कोई बाहर जाता है, कोई जर्मन सीखता है, इटालियन सीखता है, हम कहते हैं भाई तो बर्गर है, तू तो छोड़ दिया तूने। मतलब इन इन सेंस के अगर पाकिस्तान में रहे हो तो फिर आपको उर्दू बोलनी चाहिए, बिकॉज आपकी लैंग्वेज चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो इंग्लिश बोलता है भाई वही इंसान है, बाकी तो सारे जानवर हैं, सबको उड़ा दो, ऐसे ही, ठीक है। तो ये बात मुझे काफी कॉन्डेसेंडिंग लगती है कि आप अगर किसी गोरे के लिए खुश हो सकते हो कि आपकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो अगर आपका कोई जाकर जर्मन कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो आपके लिए भी एक अच्छी बात है कि आप अपना कल्चर उनकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बेहतर तरीके से। साथ में तूने सर्वाइवल वर्ड चूज किया, सही। सर्वाइवल मेरे हिसाब से इस टॉपिक का नाम ही हम ये रख सकते हैं, सर्वाइवल इन चेंजेस। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इट्स अ प्रॉब्लम जो जिन्होंने स्कूल चेंज किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको पता है। और सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना सर्वाइवल, सही, मेरे ख्याल से जो भी इंसान इंटरनेशनली शिफ्ट करता है ना,
मेरे ख्याल से रॉन्ग माइंडसेट शिफ्ट करने का है ये कि लोग कहते हैं कि मैं वहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करने चाह रहा हूँ। अब इंटरनेशनली जब आप किसी जगह पे रहने जा रहे होते, आप सर्वाइव नहीं करने चाह रहे होते, आप अपनी जिंदगी नई शुरू करना चाह रहे होते। हाँ, आप पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है बाहर। ऐसे ही है। और आप इसको सर्वाइवल, अगर आप सर्वाइवल की थॉट से वहां पे जाओ ना कि आपने सर्वाइव करना है, ठीक, तो फिर नहीं सर्वाइवल ऐसा उस सेंस में नहीं कह रहा था मैं कि नहीं, यार मैं वैसे अगर लोग आपने मैं नहीं मुझे तेरे बात की हाँ, समझ आई कि तूने किस तरीके से कहा, लेकिन कई लोग बाकी इसी सोच से आते हैं कि मैंने थोड़ी देर यहाँ पे अपनी जिंदगी को गुजारनी है और फिर मैं बाद में जाके पाकिस्तान में रहना शुरू कर देना। सही, तो हाँ, ये माइंडसेट, वो तो है ना कि हाँ। वो तो ग्रोथ का माइंडसेट नहीं ना कि वो यही कि मैं पैसे कमा के पाकिस्तान में जाऊं। लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है फाइनेंशियली, वो ठीक है, नॉट रॉन्ग, ये हर बंदा तो नहीं फाइनेंशियली गिफ्टेड होता है, लोगों को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ता है। बट मेरे ख्याल से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको अपने माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि भाई यू स्टार्टिंग अ होल न्यू लाइफ। ऐसे ही आप अम्मा के शहजादे नहीं होंगे बाहर, नो वन गोना गिव अ शिट अबाउट यू अनलेस यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द सिस्टम, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, यू आर जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ शिट, नो वन गोना केयर। अगर आप सड़क पर मरे भी पड़े होगे ना तो लोग आपके ऊपर से चल के चले जाएंगे। ऐसे ही, क्योंकि in Europe and most of the first world countries जो जिंदगी है वो जिंदगी यही है कि भाई 9 to 5 जॉब है, आपने कितने पैसे कमाने हैं, वो सक्सेस कैलकुलेट होती है, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। ये मेरा है कि आपकी जो सक्सेस है वो आपने कितने पैसे कमाए, कितने आपकी फैन फॉलोइंग है, कितने फेमस हुए आप, और आप एक दिन आएगा कि आप पैसे सेव कर रिटायरमेंट करो और एंजॉय करो। This is life outside. पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान में जरा मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं इतनी, लोग बस कहते हैं भाई कुछ आ रहा है, काम चलता है। हमारी जनरेशन जो है ना, हमारी जनरेशन जिसमें हम दोनों हैं, जो बिल्कुल ये जो ट्रांसेंडिंग, जो ट्रांजिशनिंग जनरेशन के जो दरमियान वाला हिस्सा था, सही, हमारी अप्रोच अभी भी मटेरियलिस्टिक इतनी नहीं है, लेकिन हमारे बाद जो फौरन हमारे बाद आने वाली जनरेशन है ना, हमारे से तकरीबन 2-3 साल के डिफरेंस। यार देखो, हम टेक्नोलॉजी के साथ बढ़े हुए हैं कि हम जब पैदा हुए थे तब टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक लेवल टेक्नोलॉजी होती थी। मतलब आप फोन से क्या बात करते थे, नोकिया की एग्जांपल हमने जो पॉडकास्ट के लिए दिया तो तभी हुआ था जब हम पैदा हुए थे, फोन अभी स्टार्ट हुए थे, कंप्यूटर्स बेसिक काम कर रहे थे, मतलब टेक्नोलॉजी के बगैर आप सर्वाइव कर सकते थे। मतलब जो जनरेशन है वो पैदा ही टेक्नोलॉजी में हुई, प्लेस्टेशन के अंदर, एंड्रॉइड आईफोन के एनवायरनमेंट के अंदर पैदा हुई, तो उनके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप ये कहना कि भाई इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उनको समझ नहीं है इस बात की। उनके लिए बेसिक राइट है, इंटरनेट इज अ बेसिक राइट नाउ। ऐसे ही है, नेसेसिटी में काउंट करते हैं। जैसे जर्मनी बचपन में जब स्कूल की बात कर ले, बेसिक राइट था हमारे लिए। ऐसे मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसे जर्मनी में जो है ना, जो हम हमेशा, तुझे पता है इकोनॉमिकल टर्म जो है हमेशा एक बास्केट सेट करती है कि क्या बेसिक नेसेसिटीज हैं, सही, जो एक नॉर्मल फैमिली को हर अपनी जिंदगी के फेज में जरूरत होती है, सही। तो उसके अंदर इस वक्त जर्मनी के अंदर अल्कोहल यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सही, बियर हो गई या फिर ये सारा कुछ, वो उस बास्केट में, और साथ में इंटरनेट और फूड उस बास्केट के अंदर ऐड हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि अब देखो हर बंदे को एक्सेस चाहिए, जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा उसको इंटरनेट चाहिए। स्पेशली आज के टाइम में ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एवरीवन शुड हैव एन इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बगैर अब कोई काम हो ही नहीं रहा, सारे काम ऑनलाइन है। तो आप इस जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते कि व्हाई दे आर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि शाइनी एंड न्यू अपग्रेड्स इज एवरीथिंग। They're gonna live their lives, they're gonna earn their money for these things. अच्छा, इस टॉपिक से अगर हम इस टॉपिक पे बात करें, सही, तो सर्वाइविंग इन न्यू टाइम्स अगर हमारा जो टॉपिक का नाम है, सही, जो आज के पॉडकास्ट का नाम है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना मुझे ऐसी बात करते हैं कि आप तो जर्मनी में रह रहे हो, आपको क्या पता पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसी है, ठीक, आप जर्मनी में रह रहे हो, आपको क्या पता कि पाकिस्तान में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, ठीक। तो जो इंटरनेट ने किया है ना, जो इंटरनेट में चेंज लाया है इस दुनिया में, सही,
हर किस्म की जो नॉलेज है, हर किस्म की जो सक्सेस है, हर किस्म की जो रीच है, सही, वो सारी इकट्ठी करके तेरे हाथ में देनी है, सही, इंटरनेट में, सही। अगर आप चाहते हो, मैं लिजिट बात कर रहा हूँ, सही, अगर आप चाहते हो कि आप महीने में, सही, नॉर्मल एक जर्मन सिटीजन की तरह की कमाई करो, सही, अगर आप चाहते हो, ठीक, तो आप बस जाओ और ऑनलाइन कोर्सेज, सही, जो कि सिर्फ एक देना 1000 रुपया तो हर कोई कमाने के लायक है ना पाकिस्तान में, सही। पाकिस्तान की मिनिमम वेज क्या है? 17-18, सही, 17-18,000, इतनी से 17,000, सही, 17,000, ठीक। 17,000 में आप ऐसे के 17 कोर्स खरीद सकते हैं, सही, अगर आप इस सोच में रहो, सही। ऑफ कोर्स अगर आप ज्यादा बड़ी फैमिली है, आपने उनको सारों को खाना खिलाना पिलाना है, सही, लेकिन हम नॉर्मल मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, सही। गुर्बत में आपको ज्यादा देर पैसे बचाने पड़ेंगे, सही, ताकि आप वो एक कोर्स खरीद सको, लेकिन आप वो एक कोर्स खरीदो, आप उस कोर्स को करो, कोर्स के बाद अगर सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने कोर्स पूरा किया, ठीक, और उस कोर्स के थ्रू आप इंटरनेशनली जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरनेशनल काम कर सकते हो, सही। कितनी ज्यादा जगह जितना आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो फ्रीलांसिंग की, सही, freelance.com, Fiverr, देख तेरी जो बात है ना बिल्कुल ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, तू किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। सारा कुछ जो है ना, सारा कुछ फोन के अंदर है, सही। यानी कि हमारी फैमिली के अंदर एक सिचुएशन है जो कि काफी, यानी कि इतनी अच्छी और हेल्दी सिचुएशन नहीं है, वो नॉर्मल मिडिल क्लास में है, उनको फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड है इस वजह से, लेकिन अगर वो चाहें, सही, बजाय इसके कि कॉल करें और पूछें कि जर्मनी कैसे जाना है या कनाडा कैसे जाना है या फिर ये, सही, आप पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मुझे इस सारी चीजों की नॉलेज पाकिस्तान में रह के नहीं थी, सही। मैं जर्मनी में आके इन सारी चीजों की नॉलेज है। मैं तो बताता हूँ क्यों ये वजह क्यों है। देखो, पाकिस्तान इज अ होल न्यू एंड अ डिफरेंट प्लेग्राउंड, ठीक है। एग्जैक्टली। इट टुक यूरोप 2 वर्ल्ड वॉर्स टू बिकम यूरोप। उससे पहले तुझे पता था कि यूरोप का क्या हाल था? ऐसे ही काफी बुरा हाल था, गंद कुचरा सारा। जो आप यूरोप आज देख रहे हैं ना, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स। उन्होंने बिल्कुल अपना को तबाह कर लिया था, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लिया था। तब आकर उनकी अक्ल है कि भाई वॉर इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। तब जाकर यूरोप में ओपन बॉर्डर्स बने। पाकिस्तान में अब सर्वाइवल वाली स्टेज है। अगर आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर आप पैसे नहीं रखते, सैडली यू कांट सर्वाइव हियर। आप कुचले जाओगे। मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जर्मनी में बैठकर कोई बंदा इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें कसूर हमारा भी है कि हम अपने आप को इस तरह खुद कर रहे हैं। ये बेसिकली सारा मसला कब आता है? लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। कि एजुकेशन क्या रहेगी है सिर्फ नंबर लेना, अच्छे ग्रेड लेना। दिस इज एजुकेशन। कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हो, ये एजुकेशन है। वो एजुकेशन इस वजह से नहीं ले रहा कि यार मुझे एक चीज सीखने को मिलेगी, कि मैं इस स्किल को यूज करके अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आजकल लोग एजुकेशन ले रहे हैं कि भाई सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ो, 5-6 लाख दो, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी गाड़ी आएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, अच्छा घर आ जाएगा और जिंदगी सेट होगी आपकी। इस सब में आपने सोसाइटी के बारे में क्या सोचा है? जीरो, कुछ भी नहीं। अब जर्मनी में एनवायरमेंटल स्टडीज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यूरोप में, बाकी पूरी दुनिया में, जर्मनी में नहीं, पूरी दुनिया में ग्रीन सब्जेक्ट्स हैं कि भाई सोसाइटी को बेहतर किस तरह करना। वो सब्जेक्ट्स का पर्पस ही यही है कि आपने सोसाइटी बेहतर किस तरह करनी है। अब पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज जो बच्चे को एजुकेशन दे रही हैं, वो यही है कि हाउ टू बी अ गुड एम्प्लॉई, हाउ टू चेक दोस ग्राफ्स फॉर योर एम्प्लॉयर, कैसे आप अपना प्रमोशन ले सकते हैं। ये सब चीज सिखा रही है। नो वन इज टीचिंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यार एक वक्त था कि हम वर्ल्ड क्लास नॉलेज लिखते थे। बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई थी। लोग तालीम इसलिए नहीं करते थे कि भाई पैसे आएंगे, तालीम इसलिए थी कि हमें शऊर आएगा, हम इंसान बन सकेंगे तालीम लेकर। ये तो हम रोबोट्स बन रहे हैं, प्रोग्राम हमें किया जा रहा है। आप बिजनेस सब्जेक्ट्स रखते हो तो आपके माइंड में बात बैठा रही थी कि भाई मैंने सिर्फ अब बिजनेस सब्जेक्ट्स पढ़ने, मैंने या तो सीए बन जाना है, या एमबीए कर लेना है, या बैचलर्स कर लेना है।
and I work either in the accounts department of the company, marketing department of the company, HR में काम कर लूँगा, and बस आगे वही typical life जो है, majority ये है, मैं I'm not talking about 50, 60, 90% लोग की ये सोच है कि हम एक वक्त था कि मुसलमान जो थे वो पढ़े लिखे कौम थी, उनमें शऊर था, इस वजह से नहीं थे कि इस्लाम था हमारे पास, इस वजह से था कि हमने इस्लाम के साथ तालीम लेके चले हमें पता था कि तालीम के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। और आज आप देख लें जहालत कहाँ पे है। मौलवी प्रोफेशन होता ही नहीं है, मौलवी प्रोफेशन होना ही नहीं चाहिए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ा सके, वो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, निकाह करा सके अपनी बेटी का। आप मौलवियों को देखते हैं कि भाई ये इस्लाम हमें बताएंगे, हमें कुछ हमने मेहनत नहीं करनी, हम लोगों की बस यही रहेगी कि भाई पेरेंट्स भी बेसिकली अभी आपको बच्चों को सिखा रहे हैं बेटा पढ़ लो, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। मतलब कोई पेरेंट्स यही बात है, जिंदगी सेट हो जाएगी, बस यही टॉपिक है। सेल्फिश मोटिव है ना, जब आपको बचपन से एक चीज बताई जा रही है कि भाई आपकी जिंदगी का मकसद ही आपने सेल्फिश होना, तो what shit are you gonna bring to the society? क्या बेनिफिट दोगे सोसाइटी को जब आके कोई बंदा कह ही नहीं रहा कि भाई तुमने तालीम इसलिए लेनी है तुम अपने साथ उस बंदे की, अपने माशरे की बेहतरी कर सको। ये एक जुमला इतनी जिंदगियां बदल सकता है ना, पूरा माशरा बदल सकता है। ऐसी है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड को, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको ये बात तभी समझ आई है जब उन्होंने भाई करोड़ों लोग मारे हमने, जब उनके पास लोग थे ही नहीं, इनके पास रिसोर्सेज खत्म हो गए, भाई अब क्या करना, तब उनको समझ आई भाई सेल्फिश मोटिव से हम कहीं नहीं जाने वाले। एक बड़ी बात होती है पूरी कॉन्टिनेंट को 15-20 कंट्रीज को साथ जोड़कर एक करेंसी को साथ जोड़कर एक इकोनॉमिक जोन बनाना, ऐसे यूरोप ने जो किया, और उस कंट्री के साथ जो आपके आर्क राइवल्स थे वॉर में, जर्मनी, आज को कहाँ है वो फ्रस्ट्रेशंस, कहाँ है वो जंगी, खत्म, इवॉल्व कर रहे हैं। आज आप जर्मन यूनिवर्सिटीज में जाएं, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में जाएं, स्पेन यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ तो वही 5-6 सब्जेक्ट हैं यार, आर्किटेक्ट बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, सीए कर लिया, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज दिस? यानी कि मेन बात जो तेरी है, विजनरी लोग नहीं क्रिएट, विजन खत्म है, नहीं है विजनरी क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं। सही, यहाँ पे ये बात जो अब सबसे अफसोस कि जो 5 लाखों में से अगर 2 विजनरी पैदा होते हैं ना, उन 2 विजनरी क्या करते हैं, अपना विजन बना लेते हैं और बाकियों का विजन पे बंद कर देते हैं कि भाई हमारे लिए काम करो आप। जो ये बात, इस बात को अगर आप देखो जर्मनी में, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जर्मनी में ज्यादा विजनरी लोग हैं, ये नहीं मैं कह सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पूरी दुनिया में है। सही, ये पूरी दुनिया में सेम है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो विजनरी लोग हैं, मेरे कई जानने वाले जो कि बहुत बड़े एम्स रखते हैं, मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत बड़े एम्स रखता है, विजदान को चाहता हूँ कि विजदान बहुत बड़े एम्स रखता है। सही, जो विजनरी लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाता है अपनी विजन्स को कंटिन्यू रखने का, ये जरूर डिफरेंट है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ओपनली बोलूँ ना, जनरल पर्सपेक्टिव ये होगा कि ये बेवकूफ है, ठीक है, ये अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, इसके ग्रेड्स खराब हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये जाया है। ये मैंने टॉट सुने हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो मैं इस तरह नहीं कहते डिमोटिवेट करते, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, और वो लोग उनके साथ ब्लड रिलेशंस हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम गांव में फलाना रिश्तेदार है, उस तरह हो तुम रह जाओगे पीछे, ठीक है, रह जाएंगे पीछे हम। आप लोग इस रेस में जा रहे हैं तो आप जाएं, मैंने इस सफर में आप लोगों के साथ नहीं जाना, मैं अपनी मंजिल दूसरी रखना चाहता हूँ। वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस बात को, आप उनको जितना बढ़ के आर्ग्यू कर लें, दे वोंट अंडरस्टैंड। उनके लिए एजुकेशन इज यही है कि भाई आपकी फैंसी डिग्री है, फैंसी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, एंड आपकी अच्छी जगह जॉब लगी जहाँ आपकी 6 फिगर सैलरी, आपने लाइफ अचीव कर लिया। यार ये 6 फिगर का क्या सीन है पाकिस्तान में? ये क्या 6 फिगर का क्या सीन है पाकिस्तान में? लाख रुपए जिसकी सैलरी है वो बाबू
6 फिगर सैलरी। हाँ जी। ठीक है। और इस वजह से इतने लोग जलील हो रहे हैं ना, तेरी सोच है। 6 फिगर सैलरी। हाँ, 6 फिगर स्टार्टिंग 6 फिगर सैलरी हो भाई, मजा आ जाए। मैं अपने सीए में इतना सुनता हूँ ये, तुझे पता है सीए की जो फर्स्ट डे था, ओरिएंटेशन थी हमारी, तो जो प्रिंसिपल थे वो सबसे पूछे थे कि आप सीए क्यों कर रहे हैं, सबसे पूछा था। तो जो मेजॉरिटी एवरेज आंसर था ना वो यही था कि यार अच्छी सैलरी, 6 फिगर सैलरी है, अच्छी पैसा है, अच्छी जॉब ग्रोथ है, ये एवरेज आंसर था। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि सीए में आपको अच्छी तालीम दे रहे हैं, वो आपको बिजनेस वर्ल्ड के सारे सब्जेक्ट्स सिखाए जा रहे हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, बिहेवियरल स्टडीज, साइकोलॉजी, सब कुछ पढ़ा रहे। किसी ने बच्चे ने ये मतलब कहा था, 5-6 बच्चों ने उठा कहा था, और वो भी बाकी बच्चे सिर्फ देख रहे क्या इधर आ गए, तो भाई बेवकूफ तू जाएगा घोड़ों के रेस में। तू किथे और एक उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भाई जिस फील्ड में मैं आया हूँ, इस फील्ड में लोग क्यों आते हैं, for the same reason, with 6 figure salary। लेकिन यार अगर बिजनेस में देखो ना, जितना ज्यादा पैसों के पीछे भागो, सही, उतने ही पैसे आपसे दूर भागते हैं। एग्जैक्टली। आप जितने भी बड़े टॉप टियर टाइकून्स बैठे हैं पाकिस्तान में, ले लो, पूरी दुनिया में एग्जांपल ले लो, बहुत कम है जो पैसे के पीछे भागे हो। अगर आपको कोई बिलियनियर नजर आ रहा है ना, तो वो प्रोबेबली उसके बाप की मेहनत थी और उसने इनहेरिट की। जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, उनसे पूछो, पैसे के पीछे नहीं भागे, वो ग्रोथ के पीछे, अपने विजन के पीछे भागे। एक आइडिया था उनके माइंड में जिसको बनाने में उनको 20 साल लगे। ऐसे सबसे इंस्पायरिंग बंदा इस तरफ से इलॉन मस्क, सही। हाँ, इलॉन मस्क, सारा कुछ सेल्फ मेड, मार्क जकरबर्ग के एग्जांपल ले लो, सारा कुछ सेल्फ मेड, सही। खैर बिल गेट्स इस चीज से में नहीं आता क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद की थी और स्टीव जॉब्स की भी मदद हुई थी, सही। लेकिन दे वर विजनरीज यार। इनका ये एम तो नहीं था कि भाई बड़े नोट छापने हमने, ऐसे एम तो ये था ना कि भाई हमने मार्केट हिलानी है, वो मरने से पहले एक पहचान बना के जाए। जेफ बेजोस, सही, तबाही इंसान, सही। वो तो बेटा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले, in 2026 he's gonna be the world's first trillionaire. $1 trillion की नेटवर्थ होगी in about 6 years, अगर इसी पेस पे उसकी क्या कहते हैं नेटवर्थ ग्रोथ करती है। $1 trillion। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, 100% बिल्कुल ऐसे ही। माइंड बाउंड ऐसे। ऑस्ट्रेलिया की इतनी जीडीपी है। खैर वो तो चलो उसका बाद में बन गया ना एम पे, मतलब जाहिर सी बात है, आप जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं कि एक वक्त आता है कि आपके पास चॉइस आती है कि अपने आइडिया को मोनेटाइज किस तरह करना है। बिल्कुल ही इसको कैश काउ बना लेना है कि भाई पैसे निचोड़े जाना है। जैसे डिज्नी वालों ने जो स्टार वॉर्स खरीदी है, सही, स्टार वॉर्स सारी, ऐसे क्या उन्होंने उसके जो फाउंडर था वॉल्ट डिज्नी, उसके बाद जाहिर सी बात है मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। जो सीईओ का काम ही ये होता है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा वो डिविडेंड। स्टार वॉर्स देखी तूने फसी भाई? ना बोल, मैं बड़ा अभी लेटेस्ट सीरीज की बात कर रहे जो नहीं, पूरी स्टार वॉर्स की जो सारी एपिसोड 1 till कौन सी है? मैंने मेरे ख्याल 1 2 रह गए, 1 2 3 4 5 6 नहीं 3 तो बाद में ही है, उससे पहले 3 है, 6 7 8 9 एपिसोड है, 9 एपिसोड्स है ना टोटल, सही। जो मेकर ने बनाई थी ना एपिसोड्स, सही, वो बेस्ट थी। हाँ, जो स्टार्टिंग थी मेरे ख्याल से 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये सारी मेकर ने बनाई। 6 एपिसोड बहुत कमाल थे, सही, बहुत कमाल थे, सही। मैंने अभी देखी पिछले दिनों, सबसे मैंने भी पिछले दिनों देखी। मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, मेरा एक टीम में है एक जो कि कह रहा था कि उसका एक एम था, उसने वो एक एम हासिल करना था जिसके लिए वो बहुत देर से मेहनत कर रहा है।
और उसने कहा था मैंने जब ये एम हासिल किया ना तो मेरा ख्वाब है, क्योंकि मुझे स्टार वॉर्स बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो कह रहा मेरा ख्वाब है कि जब मैं ये एम हासिल करूंगा ना तब हमने एक पूरा दिन बैठ के एक साथ स्टार वॉर्स देखनी है, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 6 तक सारी। सही सही, उसका ये ख्वाब था और मैंने कहा चलो ठीक, ओके, अगर आपके हमारे ख्वाब है तो लेट्स गो, लेट्स डू इट। ठीक, तो वाकई फिर मैंने पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते सैटरडे, सही, या पिछले हफ्ते सैटरडे थी, हाँ पिछले हफ्ते सैटरडे की बात है। सही, ये वही ख्वाब तो नहीं उस बंदे का जिसको तूने कंसल्टेंसी दी थी? जिसको मैंने कंसल्टेंसी दी थी, या फिर नहीं वो मेरी टीम में है, वो जिसने चैनल बना रहा था? नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, सही, वो नहीं वो नहीं है। और ठीक है, उसका ये ख्वाब था, और फिर उसके साथ मिलके देखी स्टार वॉर्स में, जीरो नॉलेज थी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग थी। सही, खैर आज का टॉपिक काफी डिफरेंट तरफ कुछ जा चुका है। पॉइंट पूरा कर ले फिर हम मैं ये कह रहा था कि कैश काउ की तरफ से जो डिज्नी ने अब सीरीज खरीदी है, सीरीज की तबाही मचा दी है। पागल हो गई, सारे स्टूडियोज परचेज कर चुकी है डिज्नी, सारा कुछ खरीद लिया, लेकिन कैश काउ हर तरफ से ऐसे पैसे कमा रही है सही डिज्नी। यार अब ना जो डिज्नी का मेन एम यही है कि भाई $1 बिलियन मार्क रीच करना है उन्होंने, बस ऐसे ही है। हर मूवी का उनका यही एम होता है, तो इस वजह से कोई मूवी में स्टोरी नहीं होती, प्लॉट नहीं होता। अब मार्वल की जो सीरीज आई जितनी भी उनके कॉमिक बुक्स पे, वो यही था कि उनको पैसे बड़े मजेदार बनेदा है पहली मार्वल मूवी से, वहां से स्टार्ट हुआ उनका प्रोसेस, एंड बस भाई उनको तो मजा आ गया, सब सीरीज पे बना रहे हैं। अब आगे भी काफी उनके प्रोजेक्ट्स हैं डिज्नी के। खैर आज का टॉपिक मेरे ख्याल से काफी रिलैक्सिंग और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था। सही, टॉपिक का नाम था टॉपिक का नाम था सर्वाइवल इन चेंजिंग टाइम्स। सही, तो मेरी तरफ से आज इतना ही। सही, अपना ख्याल रखना और stay healthy, stay safe in corona times. Yes. And take care guys, take care, and apologies for the delay for 2 weeks, and inshallah हमारी प्लानिंग बेहतर हो चुकी है। नेक्स्ट आगे मेरे ख्याल से इंशाल्लाह नहीं होगा इस तरह, इंशाल्लाह। खैर see you guys in the next episode. हमारी मर्जी। Yeah. See you guys in the next episode. Take care. Okay guys, take care. Bye. Allah Hafiz.